Hello everyone, welcome to Quantifiers. So here it is given that 8 people, Ishita, Soumya, Khushi, Manan, Vanshita, Achal, Ananya and Tanisha, with varying bank balances, they are sitting around a circular table facing the center. So यहाँ पे 8 लोग हैं. All of them are having different bank balances. और ये जो set है, this set is based on the circular arrangement. So I would say एक बार के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको सॉल्व करिए. लेट्स होप कि आपने इसको खुद से ट्राई कर लिया. अब देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें लोगों को अरेंज करना है. एक तो टेबल के अराउंड. फिर अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो ये भी देखना है कौन पर्सन जो है, विच पर्सन इज द रिचेस्ट वन, विच पर्सन हैज हाउ मच मनी, अगर बाकी के पास इतना है तो. ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास अरेंजमेंट बनेगी, अगर उसको मैं बनाऊं, यहाँ पे सर्कल बनाऊं एक. सो कुछ ऐसे है, हमारे पास 8 लोग हैं. तो लेट्स से ये हमारे पास दीज आर द 8 पोजीशंस. अब देखो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर. तो जब आप सेंटर की तरफ फेस करोगे ना, जो भी पर्सन, अगर अगर ये पर्सन सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका राइट विल बी ऑन दिस साइड, लेफ्ट विल बी ऑन दिस साइड. ऐसे अगर यहाँ पर्सन बैठा है, फेस कर रहा है सेंटर की तरफ, सो राइट विल बी ऑन दिस साइड, लेफ्ट विल बी ऑन दिस साइड. इस वाले का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा. जो यहाँ बैठा है, इसका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा. तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ने वाली है. अब देखो यहाँ पे इशिता इज, पहला पॉइंट बोल रहा है इशिता इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन. तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो. आप इशिता को कहाँ बैठाना चाहते हो या रिचेस्ट पर्सन को कहाँ बैठाना चाहते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी बैठा सकते हो. सो लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन. ठीक है, उसका मनी वाइज रैंक 1 है. एंड इसके राइट में इमीडिएट वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. इमीडिएट राइट लिखा हुआ है. सो इशिता इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ दिस पर्सन. तो अगर ये पर्सन सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, हिज राइट विल बी ऑन दिस साइड, लेफ्ट विल बी ऑन दिस साइड. सो इशिता इज राइट हियर. For any pair of persons sitting next to each other, there is at least one person from the remaining 6 who is richer than one of them and poorer than the other. अब देखो यहाँ पे ना हमें जरूरत पड़ेगी, जो अगर मैं रिचेस्ट टू पुअरेस्ट जाऊं, तो जो पर्सन, अगर रैंकिंग ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर मैं पुअरेस्ट की तरफ जाऊंगा ना, तो आई वुड से कि जो पर्सन 8th नंबर पे रिचेस्ट है, ही इज द पुअरेस्ट. जो 7th नंबर पे रिचेस्ट है, वो सेकंड पुअरेस्ट है. जो थर्ड रिचेस्ट, 6th रिचेस्ट है, वो थर्ड पुअरेस्ट है, एंड सो ऑन. ठीक है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है. तो जो रिचेस्ट है, ही इज द 8th पुअरेस्ट पर्सन. अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? फॉर एनी पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन अमंग द रिमेनिंग 6 हु इज रिचर देन वन ऑफ देम एंड पुअर देन द अदर. तो इसका सिंपल मतलब ये है कि दो सेम रैंक वाले जो लोग हैं, दे कैन नॉट बी द कंसेक्यूटिव वंस. मतलब अगर फर्स्ट रैंक वाला यहाँ पे है, इशिता कैन नॉट बी द सेकंड रिचेस्ट पर्सन. क्योंकि उस केस में जो बाकी 6 लोग होंगे, उनमें से कोई भी पर्सन इन दो से ना तो ज्यादा रिचर होगा, ठीक है, पूरे तो होंगे, लेकिन कोई भी इनसे ज्यादा रिचर नहीं हो सकता. राइट, सो देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन फ्रॉम द रिमेनिंग 6 हु इज रिचर देन दीज 2 पीपल एंड वन ऑफ एंड पुअर देन वन ऑफ दीज 2. अब इनसे बाकी लोग पुअर होंगे, इनसे कोई रिचेस नहीं हो सकता. इसका सिंपल मतलब ये है कि दैट टू पीपल with the same 2 people with a consecutive rank as per their wealth, they cannot be on the immediate positions, immediate or consecutive positions. ठीक है, तो दो लोग जिनके रैंक मनी वाइज सेम है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, दे कैन नॉट बी द कंसेक्यूटिव पर्सन. एक साथ नहीं बैठ सकते. तो इसका ध्यान रखना. तो सेकंड पोजीशन वाला यहां भी नहीं आएगा, सेकंड वाला यहां भी नहीं आएगा. नो, द पुअरेस्ट पर्सन इज सिटिंग ऑपोजिट टू तनीषा हु इज नेक्स्ट टू नीदर सौम्या नॉर खुशी. अब जो ये हु है, दिस इज फॉर तनीषा. ठीक है, तनीषा इज सिटिंग नीदर नेक्स्ट टू सौम्या और खुशी.
neither Soumya nor Khushi is the poorest. The third richest person is to the right of the third poorest person, who is sitting opposite to Achal. Ananya is between the fourth richest person and Manan, who is opposite to Ishita. Manan की बात हो रही है. Manan is opposite to Ishita, so Manan is right here. And Ananya is between the fourth richest person and Manan. ठीक है, तो इसका मतलब अनन्या देखो यहां भी हो सकती है. अनन्या कैन बी ऑन दिस साइड, अनन्या कैन बी ऑन दिस साइड. ठीक है, और उस केस में यू कैन से फोर्थ रिचेस्ट पर्सन यहाँ होगा या फोर्थ यहाँ पे होगा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो एक केस लेके चलते हैं. लेट्स से अनन्या इज ऑन दिस साइड एंड द फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इज दिस वन. Next point. There is one person between Soumya and Khushi. Tanisha is to the left of Achal. The Tanisha is to the left of Achal. ध्यान रखना, यहाँ पे ये नहीं बोला गया that Tanisha is to the immediate left of Achal. Tanisha is to the left of Achal. इतना बोला गया. अब अचल को कहीं बिठा के देखते हैं. अब अचल हमें पता नहीं किस पोजीशन पे बैठेगी. सो लेट्स से अचल इज सिटिंग राइट हियर, मान लीजिए. ठीक है, कहीं बिठा सकते हो उसको आप. अचल यहाँ पे है, मान लो तनीषा यहाँ पे है. लेट्स से तनीषा इज राइट हियर. अब कह रहा है कि द थर्ड richest person is to the right of the third poorest person who is sitting opposite Achal. Third poorest person जो है वो Achal के opposite बैठा है. So who is the third poorest? The one who is the sixth richest. तो Achal के opposite कौन बैठा है? Sixth richest person. तो यहाँ पे sixth richest person आएगा. ठीक है, और जो third richest होगा, he is to the right of this person. इसके राइट पे कौन हो सकता है? इसके राइट पे ये तो है नहीं. ठीक है, इसके राइट पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. सो लेट्स से दिस पर्सन इज द थर्ड रिचेस्ट. मान लेते हैं एक बार के लिए ये पर्सन या इशिता जो है शी इज द थर्ड रिचेस्ट. ठीक है, ध्यान रखना तनिषा नहीं हो सकती. अगर तनिषा को थर्ड रिचेस्ट रखते हो तो ये दोनों कंसेक्टिव रैंक वाले साथ में आ गए, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इशिता वुड बी द थर्ड रिचेस्ट इन दिस केस. नाउ अब यहाँ पे ये भी बोला गया है दैट हम देखो हमने ये वाली सारी पोजीशन लगा दी. यहाँ पे ये भी बोला गया देयर इज वन पर्सन बिटवीन सौम्या एंड खुशी. इसका मतलब सौम्या अगर यहाँ पे है, खुशी विल बी ऑन दिस साइड, या फिर खुशी यहाँ पे है तो सौम्या यहाँ पे होगी. ठीक है, राइट जी. और द पूरेस्ट पर्सन इज सिटिंग ऑपोजिट टू तनीषा. द पूरेस्ट पर्सन इज सिटिंग ऑपोजिट टू तनीषा. तनीषा अगर यहाँ पे है तो पूरेस्ट पर्सन ये वाला होगा. नो, यहाँ पे ये भी बोला गया है नीदर सौम्या नॉर खुशी इज द पूरेस्ट. अब इस केस में दिक्कत क्या आ रही है दैट इधर सौम्या और खुशी इज द वन हु इज द पूरेस्ट. ये प्रॉब्लम आ रही है अगर हम स्टार्ट करें अचल को यहाँ रख के. ठीक है जी, तो इसका मतलब हमने जो पहली चीज अज्यूम की है कि अचल यहाँ पे है, दैट इज रॉन्ग. सो लेट अस इरेज दिस नाउ. सो अचल यहाँ नहीं आ सकती. सो लेट से अचल यहाँ पे है. इफ अचल इज हियर दैट मीन्स तनीषा वुड बी हियर ऑन द लेफ्ट ऑफ अचल. अब इस केस में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सौम्या और खुशी, देयर इज वन पर्सन बिटवीन सौम्या एंड खुशी, वो चीज आप अरेंज नहीं कर सकते. अगर सौम्या यहाँ पे है तो खुशी कैन बी हेयर. ठीक है ना, या फिर यहाँ पे हो सकती है. इन एनी केस देयर विल नॉट बी टू पीपल, देयर विल नॉट बी वन पर्सन सिटिंग बिटवीन सौम्या एंड खुशी. तो ये चीज नहीं हो सकती. सो तनीषा यहाँ नहीं आ सकती. सो अगर तनीषा यहाँ पे है स्टिल द प्रॉब्लम वुड बी सेम. अगर तनीषा यहाँ पे है तो क्या होगा देखो. अब इस केस में पहली प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि तनीषा के ऑपोजिट कौन होना चाहिए था. फर्स्ट ऑफ ऑल तनीषा के ऑपोजिट होना चाहिए था पूरेस्ट पर्सन. ठीक है ना, यहाँ पे तनीषा के ऑपोजिट कौन आ रहा है, द फोर्थ रिचेस्ट. ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब आप अगर आप तनीषा को यहाँ रखते हो, अगर तनीषा को यहाँ रखते हो तो इस केस में सौम्या और खुशी के लिए फिर से वही दिक्कत है. सौम्या खुशी या तो यहाँ आएंगी या फिर यहाँ पे आ सकती हैं. इन एनी केस उनके बीच में एक पर्सन नहीं होगा. सो विच मीन्स तनीषा यहाँ पे नहीं आ सकती. ठीक है, तो अचल यहाँ नहीं आएगी. नाउ इफ यू प्लेस अचल हेयर तो तनीषा यहाँ अगेन नहीं आएगी बिकॉज इसके सामने यहाँ पे फोर्थ रिचेस्ट आ रहा है. तनीषा अगर यहाँ आती है अगेन सौम्या और खुशी के लिए आप एक पर्सन बीच में नहीं रख सकते. सेम वही दिक्कत आ रही है. ठीक है, और तनीषा यहाँ नहीं आएगी क्योंकि इस केस में तनीषा विल बी ऑन द राइट ऑफ अचल, नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ अचल. जैसे ही उसके ऑपोजिट वाला पर्सन आप उसने क्रॉस किया, अचल के ऑपोजिट वाला पर्सन क्रॉस किया, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो अचल यहाँ भी नहीं आ सकती.
सो अचल अगर यहाँ आती है तो अचल के ऑपोजिट कौन है? अ, तनिषा इज टू लेफ्ट ऑफ अचल, चलो ठीक है। अभी देखते हैं। अनन्या यहाँ पे है, और थर्ड रिचेस्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ द थर्ड पुरेस्ट पर्सन हु इज ऑपोजिट टू अचल। अब इस केस में अचल के ऑपोजिट कौन होना चाहिए था? अचल के ऑपोजिट होना चाहिए थर्ड पुरेस्ट पर्सन, ये भी देखो ना। थर्ड रिचेस्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ द थर्ड पुरेस्ट पर्सन हु इज ऑपोजिट टू अचल। इस केस में दिक्कत ये है कि अचल के ऑपोजिट जो आ रहा है वो थर्ड पुरेस्ट नहीं आ रहा, ही इज द फोर्थ रिचेस्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अचल को यहाँ रख के देखते हैं अब। अगर अचल यहाँ पे है तो यहाँ पे 6 नंबर वाला बंदा आना चाहिए, ठीक है ना, थर्ड पुरेस्ट। और इस केस में इसके राइट पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे तनीषा हो सकती है। तनीषा का यही बन सकता है, एक ही रेंज बनता है तनीषा का। तनीषा कैन बी हियर ओनली। ठीक है। और तनीषा के सामने कौन होगा? तनीषा के सामने होगा पुरेस्ट, पुरेस्ट पर्सन, राइट। और साथ ही साथ अब देखा जाए तो सौम्या और खुशी को अगर आपने बिठाना है विद वन पर्सन इन बिटवीन देम, यही एक पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। सौम्या यहाँ पे, खुशी यहाँ पे है, या खुशी और सौम्या यहाँ पे है। इन एनी केस यहाँ पे लिखा है कि तनिषा इज नीदर नेक्स्ट टू सौम्या नॉर खुशी। तो तनिषा जो है सौम्या और खुशी के साथ नहीं बैठी हुई है। इन एनी केस यहाँ पे तनिषा सौम्या या खुशी के साथ आ जाएगी। तो दिस इज नॉट पॉसिबल अगेन, विच मीन्स कि अचल यहाँ भी नहीं आ सकती। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि हमने जो शुरू में ज्यूम किया था वही अजम्पशन हमारी गलत है। हमने क्या ज्यूम किया था? दैट अनन्या इज ऑन दिस साइड ऑफ मनन, ऑन द लेफ्ट ऑफ मनन। ये पॉसिबल नहीं है, सो अनन्या हैज टू बी ऑन दिस साइड। ठीक है, अनन्या यहाँ होगी, एंड शी इज बिटवीन मनन एंड the person who is the fourth richest. So fourth richest will be this one. Again, हम फिर से अगेन अचल को ही अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अचल फिर से अभी तक हमें नहीं पता। अब अचल यहाँ नहीं हो सकती, बिकॉज अचल के सामने कौन होना चाहिए? अचल के सामने होना चाहिए थर्ड पुरेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे रिचेस्ट पर्सन है। अचल यहाँ भी नहीं आ सकती। अगर अचल को यहाँ रखते हो तो उसके सामने फिर से थर्ड पुरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अचल यहाँ अगर आती है, ठीक है, तो ये पर्सन जो है ये थर्ड पुरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 6 नंबर पे हो जाएगा। अब इस केस में अगर आप तनीषा को यहाँ रखते हो, तनीषा इधर रखते हो, तो फिर से सौम्या और खुशी को आप रेंज नहीं कर सकते। सौम्या और खुशी के बीच में एक पर्सन आप नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आप तनीषा को यहाँ रखते हो, स्टिल वही दिक्कत आएगी, सौम्या और खुशी के बीच में एक पर्सन नहीं आए। सो अगेन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो अचल कैन नॉट बी हेयर। सो अचल अगर आप यहाँ पे रखते हो, लेट्स से अचल इज हेयर, इसके सामने वाला ये बंदा सिक्स्थ रिचेस्ट होगा। ठीक है, अब इस केस में तनिषा के लिए सिर्फ यही एक प्लेस बचती है, क्योंकि जैसे तनिषा इसको क्रॉस करेगी, इधर आएगी, तो वो अचल के राइट में आ जाएगी। ठीक है, तो तनिषा के लिए सिर्फ यही प्लेस बचती है। तनिषा विल बी हेयर। तनिषा के सामने जो पर्सन है, ही इज द पुरेस्ट। तो ये पर्सन जो है ये एट्थ रिचेस्ट होगा या पुरेस्ट होगा। और अब सौम्या खुशी के लिए कौन सी जगह बचती है? सौम्या यहाँ आ सकती है, सौम्या माइट बी हेयर, और उस केस में खुशी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, या फिर सौम्या यहाँ होगी और खुशी यहाँ होगी, कुछ भी हो सकता है अभी तक इनका अरेंजमेंट। ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज दे रखी है। द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ द थर्ड पुरेस्ट। सो थर्ड पुरेस्ट कौन सा था? नंबर 6 वाला, ये वाला। ठीक है, ही इज अ थर्ड पुरेस्ट। तो जो थर्ड रिचेस्ट होगा वो इसके राइट में होगा। इसके राइट में मतलब इसके राइट मतलब इस साइड देखना पड़ेगा हमें। इसके राइट में ये दो लोग हैं, अनन्या या मनन। तो थर्ड रिचेस्ट कुड बी इधर मनन और अनन्या। अब देखो, अगर आप अनन्या को थर्ड रिचेस्ट मानते हो तो ये दोनों सेम, सॉरी, ये दोनों जो लोग जो कंजेक्टिव पोजीशन में बैठे हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं, इनकी वेल्थ वाइज रैंकिंग से कंजेक्टिव हो जाएगी, 3 4 नंबर पे आ जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है एज पर द पॉइंट नंबर 2। क्योंकि इस केस में क्या होगा, अगर इस पेयर को आप देखोगे तो आप बाकी लोगों में से कोई भी एक ऐसा पेयर नहीं उठा सकते जिनमें से एक बंदा इनमें से एक से अमीर हो और एक से गरीब हो। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो दोनों से अमीर होगा
या दोनों से गरीब होगा। ठीक है ना, जो भी पर्सन, जैसे ये पर्सन है, ये इन दोनों से ही अमीर है या, ठीक है, और ये पर्सन इन दोनों से ही गरीब है। एक बंदा इनसे अमीर होना चाहिए, एक गरीब होना चाहिए। एटलीस्ट वन पर्सन शुड बी वेल्दियर, द सेकंड वन शुड बी द पुअर वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं बन पा रही है। ठीक है, कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी एक से अमीर हो और एक से गरीब हो। ठीक है, या तो दोनों से अमीर है या दोनों से गरीब है। सो अनन्या कैन नॉट बी द थर्ड रिचेस्ट। थर्ड रिचेस्ट आपके पास मनन बनेगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन बचा बाकी, रैंक कौन कौन बचा। अच्छा, एक चीज और है, अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की बचती है, वंशिता, तो वंशिता यहाँ आएगी, वंशिता यहाँ आ जाएगी। अब अगर हम रैंक वाइज देखें तो वन निकल चुका है, टू बच गया है, थ्री फोर फाइव बचा हुआ है बाहर अभी, सिक्स सेवन बचा हुआ है अभी। ठीक है जी। अब देखो ये थ्री है, ये फोर है, तो यहाँ पे ना तो टू नंबर वाला आएगा क्योंकि ये दोनों कंसेक्टिव हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ना ही यहाँ पे फोर वाला आएगा बिकॉज ये कंसेक्टिव हो जाएंगे, सॉरी फाइव वाला भी नहीं आएगा बिकॉज फाइव के साथ ये फाइव और फोर कंसेक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ सेवन ही नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे जो पर्सन है इज द सेवंथ रिचेस्ट। तो सेवन आपने अरेंज कर दिया। ऐसे यहाँ पे सेकंड वाला नहीं आएगा बिकॉज ये दोनों कंसेक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे फिफ्थ नंबर वाला आएगा और सेकंड वाला बंदा यहाँ है। तो खुशी और सौम्या में से कोई भी सेकंड रैंक पे हो सकता है। सो दिस इज द complete arrangement, and now we are in a position to answer all the five questions here. So first one, who is the immediate left of the richest person? तो immediate left of Achal कौन है? इसके लेफ्ट पे तनिषा है। So option 2 is the right answer. How many people are poorer than the person who is sitting opposite to the fifth richest? तो fifth richest is Ishita, इसके opposite बैठा है मनन। मनन का रैंक 3 है। इससे कितने लोग पुअर हैं? 5 लोग। ठीक है, इसका ये थर्ड रिचेस्ट है, 5 लोग इससे पुअर हैं। इफ खुशी इज ऑपोजिट टू अचल, मतलब खुशी यहाँ बैठी हुई है, खुशी इज राइट हियर, इन दैट केस सौम्या यहाँ पे आएगी। सो क्वेश्चन सेज हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू सौम्या, तो इस केस में सौम्या के ऑपोजिट वुड बी अनन्या। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Now 4 says the amount of money with each person is a perfect square. Which of these can never be the amount with Tanisha if Manan and Ishita have rupees 25 lakh and rupees 100 lakh in no specific order. अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि मनन का रैंक थर्ड है, मनन का रैंक थर्ड है, ठीक है, और इशिता का रैंक 5 है और तनिषा का रैंक 4 है जो इनके बीच में है। अब अगर मनन के पास, अब इनके पास 25 ओवर 100 लाख है, इसका मतलब ये हो गया कि 25 इशिता के पास होने चाहिए, मनन के पास 100 होने चाहिए। ठीक है ना, और अब इसका रैंक अगर 4 है, तनिषा का रैंक 4 है ना, मनन का रैंक 3 है, मनन के पास 100 लाख है। ठीक है, इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर लिखा है। ठीक है, तो मनन के पास जो है वो 100 लाख होगा और इशिता के पास 25 लाख होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तनिषा के पास इनमें से कौन सा अमाउंट नहीं हो सकता, तो जो तनिषा के पास अमाउंट होगा ऑब्वियसली वो 100 और 25 के कहीं बीच में आना चाहिए। ठीक है ना, 100 और 25 के बीच में, क्योंकि उसका रैंक 4 है, तो उसके पास 100 लाख से तो कम होंगे लेकिन 25 लाख से ऊपर होने चाहिए। तो 81 भी हो सकते हैं उसके पास, 49 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। दैट्स वाई आंसर वुड बी ऑप्शन 4। एंड द लास्ट वन में फिर से यही बोला गया है, इफ द amount of money with each person is a perfect square, what can be the minimum total amount that Ananya and Soumya together have if Vanshika has 225 lakh? अब देखो यहाँ पे वंशिका जो है, इसका रैंक हमारे पास चल रहा है, वंशिता वंशिता के पास, वंशिता का जो रैंक चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास 8। ठीक है, वंशिता का जो रैंक है दैट इज 8, और वंशिता के पास 225 है विच इज द स्केयर ऑफ 15, है ना। और हमें बोला गया अनन्या और सौम्या, अनन्या एंड सौम्या। अनन्या का रैंक 7 है और सौम्या का रैंक डिफाइंड नहीं है, सेकंड भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है। बट अगर मुझे मिनिमम अमाउंट चाहिए सो आई विल टेक द रैंक ऑफ सौम्या एज द सिक्स्थ वन। और अगर ये 15 का स्क्वायर है तो यहाँ पे होने को तो ये इसका जो अमाउंट है वो 17 का स्क्वायर भी हो सकता है, 20 का स्क्वायर भी हो सकता है। बट अगर आपको मिनिमम अमाउंट रखना है
इट हैज टू बी स्क्वायर ऑफ 16। ठीक है, तो ये 256 होना चाहिए, ये 17 का स्क्वायर होना चाहिए 289। हमसे इन्हीं दोनों का टोटल पूछा गया है कि अनन्या और सौम्या का टोटल कितना है। तो 256 प्लस 289, दिस इज द मिनिमम सम दैट दीज टू गर्ल्स कैन हैव। सो ये बनेगा आपके पास 545। ऑप्शन 3 is the right answer. So students, I hope that this set is clear to all. If you like this video, please subscribe to our YouTube channel. Thank you.